नमस्कार। लगभग आज से 1 महीना पहले हमने आईआईटी वाले बाबा यानी अभय सिंह के ऊपर एक वीडियो बनाई, जिसमें हमने देखा कि वह कितने सही हैं और कितने गलत। हर तरीके से हमने उनको देखा था और अब फिर से वह मुद्दा सुर्खियों में आ रहा है। तो आज की परिस्थितियों के अनुसार हम देखेंगे कि कौन सही है और कौन गलत, और कितना सही है और कितना गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। इस देश में कुछ बहुत अलग से नियम, अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि कैसे नियम है। अगर अपने देश में कोई देश की धरती पर नुकसान पहुंचा दे, यहाँ पे कचरा फैला दे, यहाँ पे गंदगी कर दे, यहाँ पे थूक दे, यहाँ पे पेशाब कर दे, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर देश के झंडे के ऊपर कोई पैर रख दे तो दंगे फसाद हो जाते हैं, कोई थूक दे तो मार काट हो जाती है। देश बड़ा या झंडा बड़ा, यह चीज आप सोच सकते हैं। अब देश की इज्जत इतनी नहीं करते लोग जितनी झंडे की करने लगे। प्रतीक की इज्जत ज्यादा हो रही है। जिस चीज का प्रतीक है उसकी इज्जत इतनी नहीं होना, इसका उल्टा चाहिए। देश की इज्जत ज्यादा होनी चाहिए, अपनी जमीन की इज्जत, अपने सामान की इज्जत ज्यादा होनी चाहिए, प्रतीक की इज्जत कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ प्रतीक को तो भगवान माना गया है और देश को जिस चीज का प्रतीक है उसको क्या माना गया है। उस पर तो नदियाँ ऐसी ही गंदी हो रही हैं, उस पर तो हर चीज ऐसे ही खराब होती जा रही है। उसी प्रकार आप लोग सनातन को बचाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, उसमें लिखे शब्दों को बचाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। ना कि आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके विचारों को बचाइए। ये किस चीज को आप बचा रहे हैं वह बिल्कुल मान्य नहीं है। ये जो लड़ाई चल रही है आईआईटी वाले बाबा और सनातन प्रेमियों की और मीडिया की, यह कोई ज्ञान की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई है सत्ता खाने की, मतलब बिजनेस खाने की, बिजनेस बनाने की। आईआईटी वाले बाबा चाहते हैं कि वो दूसरों का बिजनेस खा लें और दूसरे चाहते हैं कि वो आईआईटी वाले बाबा का बिजनेस खा लें। उनको आगे न बढ़ने दें और असल में सही कोई नहीं, एक दूसरे के व्यापारों को खाने की कोशिश की जा रही है। यह लड़ाई बस इसी चीज़ की है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो सच में सनातन को जानता है, उसके ऊपर चलता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कितना बुरा है कितना नहीं। लेकिन आईआईटी वाले बाबा इतने बुरे नहीं जिनके ऊपर इतने बड़े मुद्दे बनाने की जरूरत है। जो बुरे हैं उनको रोकने की जरूरत है, जो अज्ञान फैला रहे हैं उनको रोकने की जरूरत है। लेकिन जो अज्ञान फैला रहे हैं उनसे इनके धंधे को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आईआईटी वाले बाबा जरूर इनके धंधे को तकलीफ पहुंचा सकते हैं। चाहे वो समाज को सही दिशा में ना लेके जा सके, लेकिन तकलीफ इनके धंधे को जरूर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन इनको आता है और इनके बराबर आता है। तो उनको रोकने की इतनी कोशिश की। देश में और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, और भी बड़े बड़े तांत्रिक हैं, और भी बड़े बड़े हैं जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तो आप लोगों को इतनी इकट्ठा क्यों होना पड़ रहा है इनको नीचा दिखाने के लिए, जनता की नज़रों में सिंह को उतारने के लिए। तो मैं पहले ही यह बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं आईआईटी वाले बाबा की सपोर्ट में नहीं हूँ और ना ही किसी मीडिया के सपोर्ट में। मैं वही बोलूँगा जो मेरे को सही लगता है, और जो मुझे गलत लगता है वो भी मैं बोलूँगा। अभी हाल ही में देश में महाकुंभ चल रहा था। मैं देख रहा था कि लोगों को विचार हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को ना घुसने दिया जाए या दूसरे धर्म वालों को नहीं घुसने दिया जाए, क्योंकि वह हिंदुओं का धर्म है और हिंदू ही वहाँ पर पवित्र स्नान कर सके, दूसरे किसी को अमृत न मिले। और गंगा सिर्फ हिंदुओं की नदी है, वह हिंदुओं की माता है। क्या नदियों पर भी अब धर्मों की मोहर लगेंगी? आप क्यों नहीं सोच रहे ये चीज? क्या भगवान अभी भी हमारे बीच में होते तो वो बोलते कि नदियों पर धर्मों की मोहर लगाएं? गंगा नदी सिर्फ हिंदुओं की नदी है, जो धार्मिक स्थान है हिंदुओं के वह सिर्फ हिंदू ही यूज करें और कोई उपयोग में न ला सके। क्या ऐसा वह बोलते? क्या लगता है आपको? क्या आपका सनातन धर्म या कोई भी धर्म इतना अच्छा है तो आप लोगों को वह पूरी दुनिया को बांटना चाहिए, सब लोगों को उसके अंदर जुड़ना होना चाहिए। मतलब कोई बंदिश ना बचे किसी के लिए, किसी भी धर्म के लिए कोई बंदिश ना लगी, क्योंकि पूरी मनुष्य जाति का धर्म होना चाहिए। अगर ऐसी आपके धर्म में कोई बातें हैं, कोई नियम है जिससे पूरी मनुष्य जाति का कल्याण हो सके, उन नियमों को भी आप लोग अपने धर्म में सीमित रखना चाहते हैं। यह कैसा धर्म है? यह सिर्फ आप लोगों के पाखंड है। कैसे कैसे नियम? कहीं पर आप अपने देश की भूमि को, इस धरती माता को माता का दर्जा देते हो, और कहीं पर कावड़ यात्रा में बोलते हो कि अगर कावड़ में जो पानी है वो जमीन पर एक बार रख दिया गया तो फिर वह अपवित्र हो जाएगा, वह भोलेनाथ जी पर चढ़ाने का नहीं रहेगा। कैसे कैसे नियम है? क्या वो धरती अलग है? क्या वो भगवान से अलग है? क्या वो तुच्छ है? क्या वो तुच्छ चीज है जिसके ऊपर कावड़ को रखने से वह भी अपवित्र हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा, या आप परमात्मा उसको स्वीकार नहीं करेंगे? ऐसा नियम है। जिस नदी से आप वह पानी लेकर आए हो, वह जल लेकर आए हो, वह भी धरती पर ही बहती है, या वहाँ से एक बर्तन में डालने से उसके बाद वो बर्तन जमीन पर रख दिया गया तो वह तुच्छ हो गया? क्या पता वो बर्तन भी जिसमें आपने डाला है वह जमीन पर पटक कर ही बनाया गया हो, जमीन पर घिस घिस कर बनाया गया हो, जमीन में से ही निकाल कर बनाया गया हो, क्या वह पवित्र हो गया और जो जमीन है वह अपवित्र हो गई? कैसे नियम है? सोचो इनके बारे में। इन धार्मिक यात्राओं में धर्म और प्रेम से ज्यादा तो झगड़ा और एक दूसरे के साथ कंपटीशन देखने को मिलता है। लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगाए हुए हैं कि कौन पहले पहुंचेगा, दौड़े लगी हुई है। एक कावड़ एक जाति की, दूसरी कावड़ दूसरी जाति की। कावड़े भी जाति के नाम पर चलती। यह जाटों की कावड़ चल रही है, यह चमारों की कावड़ चल रही है, यह ब्राह्मणों की कावड़ चल रही है। और अगर गलती से कहीं पर किसी से गलती से टक्कर भी हो गई, या फिर कहीं पानी गिर गया, या फिर कुछ भी हो गया, तो वहाँ झगड़े हो जाते हैं, कंपटीशन हो रहे हैं कि किसका जो डीजे है वह ज्यादा तेज चलता है, इसकी आवाज़ें ज्यादा तेज। यह कौन सी धार्मिक यात्रा हो रही है? कौन सा प्यार मोहब्बत दिखा रहे हो? या अपने खुद के निजी कारण की वजह से, खुद की इच्छाएं पूरी करवाने की वजह से आप वह कावड़ यात्रा कर रहे हैं? यह सोचने का विषय है। धार्मिक यात्रा है, प्रेम पूर्वक यात्रा है। आप लोगों के झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे, कहीं पर दंगे प्रसाद हो रहे हैं, कहीं पर ऑटो वालों को पीटा जा रहा है, कहीं पर एक दूसरे कावड़ वाले ही आपस में लड़ रहे हैं, कहीं डीजे वाले आपस में लड़ रहे हैं।
कि कौन सा प्रेम फैला रहे हो आप इस यात्रा के चलते। जिस चीज़ के लिए यात्रा बनाई गई थी क्या वह पूरा हो रहा है? धर्म के विरोधी कौन ज़्यादा है, आईआईटी वाले बाबा या फिर आपके ये लोग? ये भी सनातन का ही प्रयोग कर रहे हैं, उसके अनुसार ही चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहे। वैसा ही आईआईटी वाले बाबा कर रहे हैं, लेकिन वह अकेले हैं और वो इतने लोग हैं जो कर रहे हैं। तो कौन ज़्यादा पापी है या कौन ज़्यादा बुरा है इनमें से? आप यह चीज़ देखें और सोचें। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कम है या ज़्यादा है, लेकिन टारगेट सिर्फ एक को ही किया जा रहा है, लक्ष्य सिर्फ एक को बनाया जा रहा है। महाकुंभ लोग अपनी जानें बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर से पैर रख के चले जाते हैं। भाग दौड़ मची हुई है, वीआईपी अलग से जा रहे हैं और आम आदमी अलग से जा रहे हैं। आगे जाकर भी संगम का अलग अलग रूल है कि वीआईपी अलग जगह पे स्नान करेंगे और दूसरे अलग जगह पे गरीब लोग घाट पे स्नान करेंगे और अमीर और वीआईपी लोग संगम के बीचों बीच जाके स्नान करेंगे। अमृत भी अलग अलग मिलता है सबको। कैसा धर्म बना रहे हो आप? धर्म ऐसा नहीं, धर्म में जो आप ये पाखंडी लोग बदलाव कर रहे हैं ये ऐसे हैं। वहाँ पर भी पर्देफाश हो रहे हैं। एक ढोंगी बाबा दूसरे ढोंगी बाबा का पर्दाफाश कर रहा है कि मैं तो उस अखाड़े से हूँ, तू कौन से अखाड़े से, तू अपना बता। उसका पर्दाफाश किया जा रहा है कि ये किसी अखाड़े से नहीं, यह ढोंगी बाबा है। क्योंकि बिजनेस में ज्यादा लोग हो गए थे, कॉम्पिटिशन ज्यादा हो गया था, थोड़ा कम करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन कम करना पड़ेगा। जो और लोग आ गए हैं उनको ढोंगी बताकर हटाना पड़ेगा, खुद को ढोंगी ना बताना पड़े। खुद को चाहे तुच्छ सा ज्ञान ना हो, लेकिन उनको ढोंगी बताकर उनके कपड़े छीन लिए जाए, उनको ना बिजनेस में आने दिया जाए, उनको व्यापार में शामिल ना होने दिया जाए। हम इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करें, इसलिए तो आज जिन विषयों पे हमने चर्चा की आप समय देखें कि क्या सही है और क्या गलत, और आप अवश्य रूप से पाएंगे कि आपकी सोचने की दिशा सही जा रही है। नमस्कार।